दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और फिर से प्रस्तुत हूं, हाजिर हूं आपसे मुखातिब हूं गुजरात की एक ऐसी खबर को लेकर जो हमको लगता है कि आपको बताना चाहिए, आपसे उसको साझा करना चाहिए। देखिए, अब ये खबर हमारी नहीं है, ठीक है। ये खबर दिव्य भास्कर में छपी है, फ्रंट पेज पे छपी है, जैकेट 2 पे छपी है, मतलब जैकेट 1 नहीं, जैकेट 2 पे छपी। जैकेट 1 पे तो ऐड है पूरा मेरे ख्याल से, और जैकेट 2 जो है उस पे वो छपी है। और खबर छपी है दिव्य भास्कर के जो स्टेट एडिटर हैं देवेंद्र भटनागर, उनके नाम से छपी है, बायलाइन उनकी है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अब जो हमको पता चला है वो ये है कि भास्कर में अब जो एडिटर्स और स्टेट एडिटर्स हैं उनको भी कहा गया है कि आपको भी रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी, आपकी बायलाइन से आपकी खबर छपनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि उसी जो सूचना है, जो इंस्ट्रक्शन दी गई है, उसी को फॉलो करते हुए ये हमको देवेंद्र भटनागर साहब की बायलाइन भी अब पढ़ने को मिल रही है। खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है, हालांकि मुझे लगता है कि थोड़ी जल्दी है, हो सकता है मैं गलत हूं, वो सच हो, वो सही साबित हो सकते हैं। उनका ये कहना है कि 15 दिनों में ही, अभी जो 15 दिन आगे आज से लेके 15 दिन मान लीजिए आप, तो वो 15 दिनों में गुजरात में 55 से 60 आईएएस अफसरों का तबादला होगा। और मैं जहां असहमत हूं थोड़ा अभी, वो सिर्फ ये जो 15 दिन का गैप उन्होंने दिया उससे हूं। मुझे लगता है कि शायद थोड़ी अभी उसमें देरी है। अ, होगा जरूर, ये होना है, ये बात तय है। और लोकसभा चुनाव के एक साल पहले पहले इस तरह के तबादले होना बड़ा वैसे देखा जाए तो बड़ा सामान्य है। और ये है कि ये संख्या थोड़ी ज्यादा बताई गई है और मुझे लगता है कि शायद वहां थोड़ा आंकड़ा इधर उधर हो सकता है और दिन जो है उसमें थोड़ा शायद इधर उधर हो सकता है। अदरवाइज ये होना तो है, जरूर है। पर ये खबर क्या है पूरी मैं आपको बता दूं, जो दिव्य भास्कर में छपी है और इंटरेस्टिंग है। और बताया जा रहा है कि जो गुजरात की ब्यूरोक्रेसी है उसमें बड़े पैमाने पे तब्दीली लाने की तैयारी शुरू हो गई है और वो यादी सूची जो है वो तैयार हो चुकी है। और ये कहा जा रहा है कि विधानसभा सत्र जो ये खत्म होने जा रहा है उसके बाद कभी भी ये आदेश जारी हो सकता है। अच्छा, कारण क्या बता रहा है जो भास्कर का रिपोर्ट है कि ऐसा क्यों होगा? भास्कर का रिपोर्ट ये कह रहा है कि लोकसभा चुनाव आने से पहले ही अगर ये कर दिया जाएगा तो एक साल में जो भी एक जो भी कार्य की सूची है, जो पेंडिंग है, जो जन सामान्य के लिए फायदा पहुंचाने वाले काम जो होते हैं, जो केंद्र की योजनाओं के जो भी पैसे मिलते हैं और वो योजनाओं को भी जो लागू करवाना होता है, तो उसको फास्ट ट्रैक पे लेके जाना है। और अगर फास्ट ट्रैक पे लेके जाना है तो आपको कुछ अफसर चाहिए जो कि बड़े काबिल होते हैं और उन अफसरों को अगर कुछ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की जो है जिम्मेदारी दी जाए तो वहां उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। तो ये जो है ये चाहती है ये सरकार, इसलिए ये किया जा रहा है, ये भास्कर का कहना है। ठीक है, आगे लिखता है भास्कर, दिव्य भास्कर लिख रहा है आगे कि गुजरात में 7 ऐसे विभाग हैं जहां पे अगर वो अच्छा काम करे तो वो सरकार की छवि बहुत अच्छी और उज्जवल कर सकता है, और अगर वो विभाग अच्छी तरह से काम न करे तो सरकार की छवि धूमिल हो सकती है। एक ये कारण बताया है। और उन विभागों में जो लिखा है मैं बता दूं कि एक तो गृह विभाग है। गृह विभाग में अच्छा काम होना बहुत जरूरी है, कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है। फिर जो पंचायत विभाग है, जो राज्य की जितनी भी पंचायतें हैं, चाहे वो फिर तहसील पंचायतें हो या जिला पंचायतें हो, वहां पे ठीक तरह से जो है काम होना बहुत जरूरी है। उद्योग का जो विभाग है, राज्य की एक पहचान इस तरह से खड़ी की गई है कि बड़ा इंडस्ट्री फ्रेंडली ये राज्य है, तो अगर वहां उस चीज का अमल ठीक से नहीं होता तो फिर छवि बिगड़ सकती है। प्रवासन को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। आप सब जानते हैं कि बच्चन साहब ने बहुत ऐड की कि कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, कच्छ नहीं देखा तो क्या देखा, वगैरह वगैरह आपने देखा होगा। करोड़ों रुपए कैंपेन में खर्च किए गए। प्रवासन जो है उसको और सुदृढ़ उसकी छवि बनाना जरूरी है। आरोग्य शिक्षण, आरोग्य मतलब हेल्थ,
जिसको लेकर बहुत बड़ी डांट और फटकार पड़ चुकी है रूपाणी साहब को जब वो मुख्यमंत्री थे। और सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा था कि आप जो आंकड़े में जो ये जो कर रहे हैं, जो कोविड के चलते जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उस आंकड़ों में सच्चाई क्यों नहीं है। तो हेल्थ में जो हमने उस समय फेस किया पूरा मामला, ऑक्सीजन की कमी से लेके, दवाइयों की कमी से लेके, अस्पतालों में बिस्तर की कमी से लेके हर चीज जो है सहन की है। तो वो एक छवि बिगाड़ने का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। ऐसा एक विभाग है। शिक्षा ऑब्वियसली है ही, और जब से आम आदमी पार्टी ने पेनिट्रेट करना शुरू किया है उसके बाद तो इस बार जो है बजट भी 4000 करोड़ से ऊपर बढ़ा दिया पिछले साल के मुकाबले, और उस पर भी काफी फोकस करने की बात हो रही, क्योंकि प्रधानमंत्री की भी जो है बड़ी निंदा हुई जब उन्होंने को नकली स्मार्ट स्कूल का सेट बनाकर वहां पे बच्चों से मिलने का जो एक पूरा एक प्रचार यंत्र खड़ा किया था, उसकी बहुत निंदा और टीका हुई है। तो ये भी ठीक करना बहुत जरूरी, तो वो विभाग भी एक अच्छे अफसर के हाथ में हो, ये बहुत जरूरी। और साथ ही में ऊर्जा विभाग भी बहुत दुरुस्त होना जरूरी है। तो 7 विभाग जो है उनका समावेश होता है, और हर एक मुख्यमंत्री अपनी एक टीम बनाता है जब वो आता है। जैसे मैंने अपने वो रूपाणी साहब वाली जो सीरीज चला रहे हैं उसमें मैं लगातार कहता रहा हूं कि उनको अपनी एक टीम चाहिए थी जो उनका कहा माने, उनको रिस्पेक्ट करे और उनकी सोच या विजन के हिसाब से काम करे, जो एंड तक हो नहीं पाया। भले वो 5 साल क्यूमुलेटिव रहे पर वो हो नहीं पाया, और बात है। अब भूपेंद्र पटेल साहब भी ये चाहते हैं कि उनकी अपनी एक भरोसेमंद लोगों की एक टीम हो, जिनको वो साथ में लेके चल सके और अपने विजन के हिसाब से राज्य में जो भी उनको काम करना है वो कर सके। तो ये भी कारण बताया जा रहा है। और ये भी कह रहे हैं, भास्कर ये कह रहा है कि अब पटेल साहब को अब तक तो इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, क्योंकि 2021 में अचानक सत्ता परिवर्तन हुआ और वो फिर मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद तुरंत चुनाव था। तो चुनाव अब क्योंकि खत्म हो चुका है, तो अब 5 साल बचे हैं, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि ये हो। और उसके साथ साथ अब उनके पास 156 का बहुमत है, रिकॉर्ड ब्रेक जीत दर्ज करवाई है उन्होंने, दर्ज की है। बहुत बड़ा एक इतना इनका जो है बहुमत है, और इस बहुमत के साथ साथ अब उनकी सरकार से अच्छी और बेहतरीन काम जो है कार्य शक्ति की या इच्छा की और कार्य प्रणाली की अपेक्षा राज्य की जनता रखेगी। तो उस अपेक्षा को जो है वो पूरा करना, उम्मीद को पूरा करना बहुत जरूरी बन जाता है किसी भी सरकार के लिए। और इसीलिए वो अपनी टीम बनाना चाहते हैं ताकि चीजों को एकदम फास्ट ट्रैक पर जो है चलाया जाए काम को। और इसी विचार को आगे रखते हुए उन्होंने जो अफसर भूपेंद्र पटेल साहब के गणित में फिट नहीं बैठते हैं उनको हटा दिया जाएगा, और जो अफसर उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने को बिल्कुल तैयार है उनको जिम्मा सौंपा जाएगा। अब कुछ कंपैरिजन भी दिया भास्कर ने। भास्कर जब खबर करता है तो बहुत अच्छी तरह से उसको हर एक एंगल को कवर करता है। ये एडिटोरियल पॉलिसी का एक बहुत बड़ा थंब रूल है कि उसको 360 डिग्री से आपको कवर करना होगा, तो हर चीज हर जानकारी आपको देनी जरूरी हो जाती है। उसी पॉलिसी के तहत भास्कर लिखता है कि 13 अफसर ऐसे हैं, 13 अफसर जो 3 साल से एक ही विभाग में कार्यरत है, उसका जिम्मा उठाए बैठे हैं। गृह, पंचायत और उद्योग विभाग ऐसे हैं जहां पे सचिव की जगह खाली पड़ी हुई है। 7 ऐसे अफसर हैं जिनके पास एक से ज्यादा विभाग का जिम्मा है, और 9 अफसर ऐसे हैं जो इसी साल निवृत्त होने वाले हैं। ठीक है। और 20 अफसर ऐसे हैं गुजरात के जो डेपुटेशन में है दिल्ली केंद्र सरकार में, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पौधे पे कार्यरत है। जैसे एक वर्जन उन्होंने जो है दिया है एक आईएएस अफसर का जिसका नाम नहीं लिखा है, और उनके हवाले से ये लिखा है कि भाई हमारे पास मतलब गुजरात सरकार के पास अफसरों की कमी है। राज्य में कुल 313 आईएएस अफसरों की जो है परमिशन है, मंजूरी है, लेकिन फिलहाल जो है सिर्फ 255 अफसर जो है गुजरात सरकार में आईएएस अफसर वो उपलब्ध हैं, और 9 जो है वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, और कुल मिला के 58 अफसर जो है उनकी कमी अभी भी गुजरात में हो रही है। गुजरात उसको महसूस कर रहा है। ठीक है। और डेपुटेशन और तालीम जो ले रहे हैं उन अधिकारियों को भी अगर मान लो तो 87 अफसर जो है कुल मिला के, क्योंकि 20 बाहर है
7 ट्रेनिंग ले रहे हैं, 9 ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है। तो 87 अफसर जो हैं, जो जितनी जरूरत है उससे कम है अभी, और 9 इस साल निवृत्त हो रहे हैं, तो कैसे चलाएंगे काम को, ठीक है। तो ये भी खबर जो है इसमें बताई गई है। और जो 7 अफसर जिनके पास एक से ज्यादा डिपार्टमेंट है, उनके नाम बता दूंगा। उनको वो भास्कर ने बताया कि एक तो AK राकेश है, और फिर कमल दयानी है, फिर मनोज दास हैं, फिर SJ हैदर हैं, और धनंजय द्विवेदी है, ठीक है। रूपवंत सिंह भी हैं, और राकेश शंकर भी उसी श्रेणी में आते हैं। 9 अफसर जो इस साल निवृत्त होने वाले हैं, उनके नाम बता दूं मैं। वो एक है विपुल मित्रा, दूसरे हैं संजय भावसार, जो दिल्ली है प्रधानमंत्री जी के साथ, और वहां OSD बने हुए हैं PMO के, तो वो भी निवृत्त हो रहे हैं, इसी जुलाई महीने में हो रहे हैं। BV स्वेन है, S अपर्णा, बड़ी अपराइट अफसर है, संजय नंदन, मनोज अग्रवाल, रमेश मिर्जा, BG प्रजापति और DB व्यास, ये सब लोग जो हैं वो इसी साल जुलाई से लेके नवंबर के अंत तक के समय के दौरान वो ये सब निवृत्त हो रहे हैं। अच्छा, 3 साल से जिनके पास एक ही विभाग का कारोबार है या हवाला है, जिम्मा है, ऐसे अफसर कौन है? तो एक तो संजय नंदन है, वत्सला वासुदेव है, धनंजय द्विवेदी है, मोहम्मद शाहिद हैं, संजीव कुमार हैं, विनोद राव, राहुल गुप्ता और राकेश शंकर भी इसी में शामिल होते हैं, जिनके पास एक से ज्यादा विभाग के जिम्मेदारी उनके पास है। RS निनामा है, S छाक्षुआक है, M पटेल है, तुषार धोलकिया है, और DY भट्ट है। ये भी लोग हैं जो इसी सूची में शामिल होते हैं, जिनके पास एक से ज्यादा विभाग जो है उनकी जिम्मेदारी है। अब क्या हो सकता है जो भास्कर लिख रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। अभी भास्कर का ये मानना है कि 3 जो महत्व के विभाग हैं, वहां फिलहाल कोई सचिव नहीं है, जहां पे जिसमें गृह विभाग, उद्योग विभाग और पंचायत विभाग शामिल होते हैं। राजकुमार साहब जो भी हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं, उनके मुख्य सचिव बनने के बाद गृह विभाग में अधिक मुख्य सचिव की जगह के भी वो चार्ज में है। अब सूत्रों का ये कहना है भास्कर के मुताबिक, कृषि विभाग के सचिव जो है मुकेश पुरी, उनको गृह विभाग, और ऊर्जा विभाग के जो सचिव हैं ममता वर्मा, उनको उद्योग विभाग का जो जिम्मा है वो सौंपा जा सकता है। और ममता वर्मा जी जो है उससे पहले उद्योग कमिश्नर रह चुके हैं, और समाज कल्याण के जो सचिव है सुनैना तोमर, उनको ऊर्जा विभाग का जिम्मा मिल सकता है, ये खबर है। जैसे मैंने कहा, इस खबर के साथ मैं खुद जो है बहुत हद तक सहमत हूं। सिर्फ मैं थोड़ा जो असहमत हूं वो उसकी जो डेडलाइन दी है दिव्य भास्कर ने, और जो अफसरों की संख्या बताई है, डेडलाइन 15 दिन की दी है और संख्या 55 से 60 से बताई है। मैं थोड़ा उसमें जो है, मैं कोई जो मेरा गणित है वो ठीक नहीं बैठ रहा, लेकिन आगे जो भी होता है देखेंगे। लेकिन ये होना है, ये जरूर होना है, ये बात में कोई दो राय नहीं है। तो ये खबर भास्कर ने छापी, अच्छी खबर है, और हमको लगा कि आप तक ये खबर, जिनको ये चीजें जानकारी, जो हमारे दर्शक जिनको ये सब चीजों में जानकारी पाने का एक रुचि होती है, तो उनके लिए बड़ी काम की और जानकारी को समृद्ध करने वाली खबर है कि चुनाव जो है क्या क्या उससे पहले करना पड़ता है, जीतने से पहले, चुनाव के बाद भी क्या क्या करना पड़ता है, अपनी टीम बनाना कितना महत्वपूर्ण है, और तभी जो है कोई अपने विजन को इम्प्लीमेंट कर सकता है। और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं जो कोई भी टीम के साथ काम करने के, लोगों को अपने भरोसे के लोग अपने आसपास चाहिए होते हैं। तो इसका एक ये इसी की कवायद है, कसरत अभी आगे आने वाले दिनों में होने वाली है। तो इस पर आपकी क्या राय है, क्या टिप्पणी है, क्या कमेंट है, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और फिर जैसे कहते हैं कि अच्छा लगता है तो, और सिर्फ तो, फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारा साथ दीजिए। और 4 PM गुजरात और दस्तक के साथ जुड़े रहें, ये आपसे उम्मीद है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।